बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नज़ीरे, सबसे पहले एमडेटीज़ के लर्निंग एकेडमी के बिहाफ पे अटा का सलाम। अच्छा, जैसे आपको मालूम है हमारे जो पिछला डिस्कशन था, अगर मैं थोड़ा समराइज तरीके से बता दूं, हमने तकरीबन 4 किस्म के सीमेंट वगैरह हमने डिस्कस की थी। 4 तो बेसिक है और भी टाइप है। इसके अंदर सब क्लासिफिकेशन तो बहुत है इनकी। लेकिन जो मेन फंडामेंटल टाइप थी वो 4 थी। इसमें जो सबसे पहले हमने डिस्कस की थी ASTM C150, जो कि आर्डिनरी बटलैंड सीमेंट की जो स्पेसिफिकेशन को कवर कर रहा है। बड़ी डिटेल से हमने इनको एक्सप्लेन किया था कि इसमें सब क्लासिफिकेशन किया है सीमेंट वगैरह की। अ, मुझे उम्मीद है आप एंजॉय भी कर चुके होंगे। अच्छा, इसके साथ जो दूसरा था स्लेक सीमेंट की बात की थी हमने, वो भी बड़ी डिटेल से हमने जो इनकी स्पेसिफिकेशन है और फिर जो इनकी पार्शियल रिप्लेसमेंट करवाते हैं, इनके ऊपर जो रिसर्च वगैरह है पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के हिसाब से, उसको डिस्कस किया था, जो कि ASTM C989 वो कवर कर रहा है। जो तीसरे नंबर पे है हमने डिस्कस की थी वो हाइड्रोलिक ब्लेंडेड सीमेंट की बात की थी, जो ASTM C595 इसको कवर कर लेता है। उसके हमने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन करवाया था। और जो आखिरी जो सीमेंट थी वो परफॉर्मेंस बेस हाइड्रोलिक सीमेंट की जो स्पेसिफिकेशन थी, उनको बड़ा एक्सप्लोर किया था बड़ी डिटेल तरीके से, जो ASTM C1157 कवर कर रहा है। अच्छा, जो आपसे सबसे अहम सवाल है वो ये है कि क्योंकि इसमें जो 4 है, इसमें हमने फिजिकल जो रिक्वायरमेंट है या फिजिकल टेस्टिंग है या केमिकल एनालिसिस है या और इनकी जो स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट है, ड्यूरेबिलिटी वगैरह, इनके ऊपर अगर आपको याद हो हमने डिफरेंट टेस्टिंग वगैरह की, इनकी ये सब रेफरेंस स्टैंडर्ड भी हमने इनको डिस्कस किया था। फाइनल सेटिंग, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, फाइनेसिस, कंसिस्टेंसी एक्सेट्रा वगैरह जितनी भी है उसका हमने एक्सप्लेन करवाई थी, जो उसकी टेस्टिंग वगैरह करवाती। अब जो अहम सवाल है, जब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं तो कितने सैंपल पे कितने टेस्ट होना चाहिए और किस फ्रिक्वेंसी से होना चाहिए, सबसे अहम सवाल ये है। तो आज के डिस्कशन में हम इसी स्टैंडर्ड को हम थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे कि कितने सैंपल वगैरह हम कैसे क्लिक करेंगे, कितनी क्वांटिटी में होगा, रिड्यूस कैसे करेंगे। तो उसी के बारे में इंशाल्लाह कि हम बात कर लेंगे। बात करने से पहले अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या साइट के साथ आपकी वास्ता है या कोई लेबॉर्ट्री में आपका इंचार्ज है जो सीमेंट के साथ रिलेटेड है, या कोई जो इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आपको टाइम पे मिले। अच्छा जी नज़रीन, आज का जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ASTM C 183 स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर सैम्पलिंग एंड द अमाउंट ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट। अच्छा, सबसे पहले इसमें इसका हम स्कोप एक्सप्लोर करेंगे कि जो ASTM C 180 है वो कौन कौन सी चीज़ें कवर कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले एक प्रोसीजर वगैरह, एक ऐसे समझ लें कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो हम सैम्पलिंग कर रहे हैं हाइड्रोलिक सीमेंट की। हाइड्रोलिक सीमेंट का मतलब ये है कि जो हमने 4 बेसिक टाइप थे डिस्कस किए थे, ये उसी की बेसिकली सैम्पलिंग प्रोसीजर वगैरह स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ओके, जो दूसरी चीज़ है वो है क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल, कि हम इसी स्टैंडर्ड के मुताबिक हम सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, कितना सैंपल लेंगे हम, कितने टेस्ट वगैरह करवा देंगे फिर सैंपल पे, इसको कवर कर रहा है। और जो तीसरा है सैम्पलिंग फार्म। सैम्पलिंग फार्म का मतलब ये है कि किस कौन कौन सी जगह से या कौन कौन से लोकेशन से या कौन कौन से फॉर्म से हम सैंपल ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहले वो बैग की सूरत में इंस्ट्रूमेंट आ सकता है, वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो बल्क कंटेनर वगैरह आ जाते हैं कंटेनर की सूरत में, वहाँ से भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। जो तीसरा है कन्वेइंग सिस्टम। कन्वेइंग सिस्टम ये बेसिकली सीमेंट प्लांट में होता है और वहाँ पे भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। जो आखिर वाला है शिपमेंट और रेल शिपमेंट, मतलब जो अगर बाहर से हमने कहीं इंपोर्ट करना हो तो वहाँ से भी हम सैंपल वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो ये स्टैंडर्ड है जो नेक्स्ट, ये इंश्योर कर लेता है कि जो हम फिजिकल या केमिकल या परफॉर्मेंस टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं, तो ये ऐसे समझ लो कि एक रियल टाइम जो वहाँ पे हमारे सैंपल होता है उनकी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है, जिस बेस पे हम किसी को एक्सेप्ट किया या चेक कर रहे हैं। ओके, अच्छा, ये बेसिकली इनके जो हम टेस्ट वगैरह करवा रहे थे लेबॉर्ट्री वगैरह में, ये उसी की बेसिकली ऐसे समझ लो कि क्वालिटी या सीमेंट वगैरह उनको ये कंप्लायंस वगैरह कर रहा है। जो नेक्स्ट है वो है इनका रेफरेंस स्टैंडर्ड। जैसे हमने डिस्कस किया था
ये जो 4 टाइप थे उसके साथ हम डिफरेंट इनकी फिजिकल टेस्टिंग है, प्रॉपर्टीज या जो केमिकल एनालिसिस है, ये जो इनकी स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट है, जिसको हमने काफ़ी हद तक डिस्कस किया है तकरीबन सारे। तो ये उसी के ऐसे समझ लो कि रेफरेंस स्टैंडर्ड है। ये इसी को भी कंप्लाइंस कर रहा है कि जो हम टेस्ट वगैरह करवाइए, बेसिकली ये इसी को कंप्लाइंस कर रहा है, क्योंकि इसी जो जितने भी टेस्ट वगैरह जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है उनके लिए हमें सैंपल की ज़रूरत होती है। तो ये बेसिकली उसी सैंपल को एक्सप्लेन कर रहा है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे केमिकल भी है, सेटिंग टाइम, साइनेसेस वगैरह आप देख सकते हैं इसमें। अच्छा, जो नेक्स्ट है टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि जो हम सैंपल वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं तो इसकी कुछ जो ASTM C183 है वो कुछ स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है जो कि ये डिफाइन कर लेता है, जिसमें सबसे पहले वो इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट क्या है कि कोई भी हमने अगर कोई बैग की सूरत में सीमेंट मौजूद है, बैग से जो हम पर सैंपल हम जितना इसकी क्वांटिटी वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये बेसिकली ये वही इंक्रीमेंट कहलाता है कि एक सिंगल पोर्शन में जितना भी हम सीमेंट ले लेते हैं सैंपल में, तो ये बेसिकली एक इंक्रीमेंट कहलाता है, जिसका जो डिफिनीशन किया है कि अ सिंगल पोर्शन ऑफ सीमेंट टेकन एट वन टाइम, मतलब एक टाइम पे हम जितना सीमेंट लेते हैं, बैग से भी हो, कन्वेइंग सिस्टम से भी हो, कंटेनर से भी हो, या शिपमेंट या रेल वगैरह से, तो ये जो वन टाइम में हम लेते हैं वो बेसिकली इंक्रीमेंट कहलाता है। जो दूसरा है वो है कंपोजिट सैंपल। कंपोजिट सैंपल ये है कि जो हम जैसे मैंने इंक्रीमेंट लेते हैं, अगर हम बहुत सारे इंक्रीमेंट लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल कुछ को टॉप से लिया, कुछ को मिडल से लिया, कुछ को बटम से लिया, या कुछ साइड से लिया, जब हम ये डिफरेंट इंक्रीमेंट ले लेते हैं, जब हम आपस में एक साथ कर लेते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं या मिक्स कर लेते हैं, तो बेसिकली उसी को हम कंपोजिट ऑफ सैंपल पे लेते हैं। जैसे डिफिनीशन में है कि कंबाइंड इंक्रीमेंट रिप्रेजेंटिंग द लॉट। अच्छा, अब लॉट क्या है? लॉट का जो बेसिक डेफिनेशन है वो है सीमेंट क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड एंड डिलीवर्ड अंडर यूनिफॉर्म कंडीशन। अब यूनिफॉर्म कंडीशन में तो बहुत ऐसे समझ लो कि बहुत सीमेंट वगैरह यूनिफॉर्म कंडीशन में बनता है, तो इनकी क्वालिटी कंट्रोल है, इनकी फिजिकल या जो रिक्वायरमेंट या केमिकल कंपोजिशन है वो कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है। लेकिन जब हम इनकी ऐसे समझ लो या इनकी स्टोरेज करवा लेते हैं या इनकी ट्रांसपोर्टेशन करवा लेते हैं, तो इनकी एक हम स्पेसिफिक क्वांटिटी, मतलब अगर कंटेनर के हिसाब से इनकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी वगैरह अलग कर लेते हैं कि ये क्वांटिटी कंटेनर में जाएंगी या ट्रक में जाएंगी। तो बेसिकली वो जो स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है उसी को लाट बोलते हैं, एक टेक्निकल जबान में। जो आखिर वाला है वो है सैंपल कंटेनर। सैंपल कंटेनर के जो डिफिनीशन वो है एयर टाइट कंटेनर प्रिवेंटिंग मॉइस्चर कंटेमिनेशन। अच्छा, जो हम जिस सैंपल कंटेनर है उसी को बोलते हैं जिसमें एयर सर्कुलेशन और मॉइस्चर की बिल्कुल सर्कुलेशन ना हो, मतलब इंट्रोजन ना हो, क्योंकि ये बेसिकली सीमेंट वगैरह उनको डैमेज कर देता है रिएक्शन से। अच्छा, चौथे नंबर पे है इनकी सिग्निफिकेंस के, जो ASTM C183 है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है या कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला इनकी है सीमेंट सैंपल आर स्टैटिस्टिकली रिप्रेजेंटेटिव। स्टैटिस्टिकली का मतलब ये है कि ये ऐसे समझ लो कि एक पूरे सैंपल को कवर कर रहा हो। स्टैटिस्टिकली का मतलब ये ना हो कि कुछ एक साइड से हम सैंपल ले लिए, या मिडल से लिए, या फार साइड से लिए, तो ऐसे समझ लो कि हर तकरीबन टोटल जो हमारे बल्क क्वांटिटी होता है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो दूसरा है वो है रिलायबल कंप्लायंस टेस्टिंग, मतलब ये जो हम स्टैंडर्ड है बेसिकली जो रिलायबल है, ऐसे समझ लो कि जिसके बेस पे हम उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर ले, या बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ पे हम सही स्टैंडर्ड प्रोसीजर से हम इसको कंडक्ट कर लेते हैं। जो तीसरा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट बायस और सिलेक्टिव सैम्पलिंग। ये एक प्रोटेक्शन दे देता है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि इसके ऊपर कोई डाउट ना हो किसी को कि नहीं ये सैंपल एक साइड से लिया है या गलत जगह से जानबूझ कर लिया हुआ है, या मिडल से या टॉप से लिया हुआ है, मतलब इसमें कोई बायस्ड का सैंपल ना हो। और जो आखिर वाला है वैलिड रिजल्ट फॉर एक्सेप्ट रिजेक्शन ऑफ सीमेंट ला, जो वैलिड रिजल्ट वगैरह दे रहा हो अगर हमने किसी स्लॉट या सिंबल को एक्सेप्ट करना हो। अच्छा, 5वें नंबर पे है सैम्पलिंग इक्विपमेंट की, बड़ी ऐसे समझ लो बड़ी एक ज़रूरी मैंडेटरी टूल्स है कि हम जब सैंपल वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें होना होना है। जो इसमें सबसे पहले वो है सैम्पलिंग स्कूप और ट्यूब वगैरह, जिसमें हम आसानी से किसी सीमेंट के अंदर से अगर हम इसको इंसर्ट कर लें तो सैंपल वगैरह हम कलेक्ट कर सकते हैं। जो दूसरा है मास्टर प्रूफ एयर टाइट कंटेनर। मास्टर प्रूफ एयर टाइट कंटेनर का मतलब ये है कि इसमें कोई
एयर सर्कुलेशन या मस्ट इंट्रोजन ना हो। ये ग्लास का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, मतलब ये तीनों का एक क्लोज कंटेनर होना चाहिए जिसमें हम सैंपल वगैरह रख देते हैं। तीसरा है लेबल एंड सील वगैरह, ये बड़ी ज़रूरी है। जो हम सैंपल वगैरह कलेक्ट कर ले तो इनके ऊपर लेबल और सील होना चाहिए। तो जो आखिर वाला है क्लीन सरफेस फॉर सैंपल रिडक्शन और रेफर स्प्रेटर और क्वार्टरिंग टूल। अच्छा, जो हम सैंपल तो हम ले लेते हैं साइट से, क्योंकि उनकी क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होती है। अब जब लेबॉरेटरी में हमने टेस्टिंग करना हो तो उनके लिए हमें सैंपल्स को थोड़ा रिड्यूस करना होता है। तो ये बेसिकली ये उसी की रिडक्शन मेथड है, रेफर स्प्रेटर या क्वार्टरिंग टूल वगैरह, जिसकी मदद से हम बड़ी आसानी से इनको रिड्यूस करवा सकते हैं। और ये जितनी भी मैंने जो चीज़ें बयान कर दी, ये बिल्कुल आप जो पिक्चर वगैरह नज़र आ रहा है इसमें ये सारी चीज़ें आप पिक्टोरियल वे में भी देख सकते हैं कि जो सैम्पलिंग स्कूप है, मास्टर प्रूफ या टायर कंटेनर, लेबल एंड सील, जो रेफर स्प्लिटर है या क्वार्टरिंग वगैरह आप देख सकते हैं बयान करने के लिए तस्वीर में। अच्छा, नेक्स्ट जो सैम्पलिंग लोकेशन एंड मेथड। अच्छा, बेसिकली सैम्पलिंग जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि हम बेक की सूरत बेक से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला है सैम्पलिंग, वो सैम्पलिंग फ्रॉम बेक है। जब हम रेंडमली वगैरह अगर कोई शिप वगैरह तो रेंडमली हम बेक वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हम हाँ, सैंपल लेंगे तो जब हम बैग्स को कट देंगे तो इसको डायगोनली इसको कट मारते हैं, ताकि कुछ टॉप से भी कुछ सीमेंट सैंपल ले, मिडल से भी ले और बॉटम से भी ले, और इसको इन तीनों को हम आपस में कंबाइन कर लेते हैं जिसको हम कंपोजिट सैंपल बोलते हैं। अच्छा, जो इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास है, समझ लो कि 5 kg है। 5 kg से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, जो कि 11 पाउंड वगैरह बनता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जो दूसरा हमारे पास आता है इसमें वो है सैम्पलिंग फ्रॉम बल्क कंटेनर। क्योंकि जो साइलोज वगैरह या कंटेनर वगैरह हमारे पास आते हैं, ये बेसिकली उसी के लिए भी है। उसी से भी हम सैंपल वगैरह ले सकते हैं। कहाँ से लेंगे? जहाँ पे डिस्चार्ज होगा, यहाँ पे अनलोडिंग होती है या लोडिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पे सैंपल वगैरह हम कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस एक्सेस पोर्ट जो है, इनमें कुछ जो है कुछ रिक्वायरमेंट होता है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जो सबसे पहले वो अवॉइड सरफेस क्रस्ट और सेग्रीगेटेड जोन, मतलब ऐसे गलत जगह पे अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो वहाँ से सैंपल वगैरह नहीं लेना चाहिए। और जो दूसरी चीज़ है वो एटलीस्ट जो है आपको 5 इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का हमने डेफिनेशन की थी कि जो इंक्रीमेंट है, जो हम फर्स्ट या सैंपल वगैरह जब हम एट वन टाइम जितना हम कलेक्ट कर सकते हैं, बेसिकली उसी को हम इंक्रीमेंट बोलते हैं। तो 5 इंक्रीमेंट होना चाहिए। जो तीसरी जो है वो है सैम्पलिंग फॉर कन्वेइंग सिस्टम। जो मैंने बता दिया था कि ये बेसिकली सीमेंट प्लांट में होता है कि वहाँ पे एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए जो है सीमेंट वगैरह इनकी बेचा जाती है। तो वहाँ पे जो हम सैंपल लेंगे तो एक यूनिफॉर्म इंटरवल से लेंगे। और जो दूसरी इसमें पॉइंट है, एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टीम मस्ट बी इंटरसेप्टेड। मतलब एक साथ जो है, ऐसे तो नहीं है कि एक एक बोरी आ रहा हो इसमें, तो अगर आप टाइम इंटरवल से सैंपल ले रहे तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर एक साथ 3 4 4 बैग आ रहे हैं तो इसमें आप ये कर लो कि इसका जो इंटरसेप्ट है, इनका वेट तो वाइज जो इनकी क्वांटिटी है उसी को भी आप रैंडमली वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ओके, स्किमिंग साइड स्किमिंग वगैरह आप एडवाइस करें, ऐसा ना हो साइड से बहुत सारे सैंपल वगैरह कलेक्ट कर ले। अच्छा, जो आखिर वाला है इसमें सैम्पलिंग फ्रॉम शिप और रेल। तो ये बेसिकली ऐसे समझ लो कि जो हम रेल वगैरह में या इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट करना होता है, ये बेसिकली वही उसी से हम संपर्क कर लेते हैं, मल्टीपल लोकेशन पे हो। और इसमें जो है ऐसा ना हो कि किसी एक जगह से, मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल वाइज भी टाइम इंटरवल हो और वर्टिकली आप इसको डेप्थ वाइज भी हो इसमें, कि ऐसा ना हो कि सिर्फ सरफेस से ले या साइड से ले, बल्कि आप सेंटर से भी ले, डेप्थ वाइज भी कर ले। तो इसमें भी कुछ है, वो कह रहा है अवॉइड सरफेस मटेरियल को आप अवॉइड कर ले, यूज सैम्पलिंग ट्यूब एफ नेसेसरी, क्रेसल सैम्पलिंग ट्यूब वगैरह जो हमने इनकी टूल में बयान कर दी, वो कह रहा है उसी को यूज़ कर लें। अच्छा, ये कुछ फ्रीक्वेंसी है, ऐसे समझ लो कि जो हम मिनिमम अगर हमारे पास सीमेंट वगैरह है इसमें, अ, तो अगर हमारे पास लाट की जो टोटल वेट है वो लेस देन और इक्वल टू 100 टन है, तो इनके लिए जो मिनिमम कंपोजिट सैंपल है वो 1 कंपोजिट सैंपल है। अगर जहाँ पे हमें तो लाट है उनकी वज़न जो है वो 100 टन से ज़्यादा है, तो 1 सैंपल पर 200 टन फ्रैक्शन वगैरह वहाँ पे लेना चाहिए इसमें।
अच्छा, 8वें नंबर पे है सैंपल साइज एंड रिडक्शन वगैरह, क्योंकि जो हमने पहले भी, अगर आपको याद होगा, हमने जो इनिशियल सैंपल वगैरह, हमने कंपोजिट सैंपल की बात की थी, जो उसकी मिनिमम वेट थी वो 5 kg थी कंपोजिट सैंपल के। अच्छा, जब हम लेबॉरेटरी में टेस्टिंग करवाते, वहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो हम इसको रिड्यूस कर लेते 2 kg पे। अच्छा, अब जो मेन चीज़ है वो है रिडक्शन मेथड। कौन-कौन से, कैसे, किस तरीके से हम इसको रिड्यूस करेंगे 5 केजी से 2 केजी पे? तो इसके लिए जो सबसे पहला मेथड है वो रेफर स्प्लिटर है, वाटरिंग मेथड है, अवॉइड हैंड स्कूपिंग वगैरह। वो कह रहा है अवॉइड हैंड स्कूपिंग वगैरह से नहीं करोगे, कुछ उधर से लो कुछ उधर से लो, आप जो 2 मेथड है बेसिकली उसी को आप यूज़ कर लो। अच्छा, 9 नंबर पे है सैंपल कंटेनर एंड स्टोरेज वगैरह, कि जो जिसमें हम कंटेनर में सैंपल वगैरह लेकर आते, स्टोरेज ले लाते हैं, इनकी कुछ वो कह रहा है यूज़ एयर टाइट मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, जैसे मैंने पहले बता दिया था। फिल कंटेनर कम्प्लीटली फिल कर लो। इसके बाद इसको सील वगैरह जो लेबलिंग वगैरह करवानी है उसको सही तरीके से करवा रहा हूँ। अच्छा, जो लेबल वगैरह करवा रहे हो इसकी कुछ मिनिमम चीज़ें हैं कि इसके ऊपर सीमेंट टाइप लिखा होगा, लाट और बेच नंबर भी होगा, डेट एंड टाइम लिख दो, सैम्पलिंग लोकेशन और सैम्पलर नेम वगैरह, ये सारी चीज़ें लिख दो। अच्छा, जो 10 नंबर पे है वो है ट्रांसपोर्टिंग सैंपल वगैरह, कि हम सैंपल ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो कुछ चीज़ें जो है इसको अवॉइड करना चाहिए। मास्टर इनक्रीज ना हो, मतलब मास्टर वगैरह उसी डब्बे के अंदर इसका इंट्रोजन ना हो। ओके। और दूसरा जो है कार्बोनेशन, कार्बोनेशन बेसिकली सीमेंट के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो ऑक्सीजन के या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर जब वो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह बनाना चाहिए, बेसिकली उसी को अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा जो टेम्परेचर है वो बेसिकली जो है एक्सट्रीम पे नहीं होना चाहिए, जहाँ पे आप लेबॉरेटरी में वगैरह डिलीवर कर रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट जो उनका है 11वें नंबर पे अमाउंट ऑफ टेस्टिंग, मतलब इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी होनी चाहिए। तो ASTM 183 है, मिनिमम टेस्ट फ्रिक्वेंसी वगैरह जो है वो डिफाइन कर लेता है। अच्छा, जो इसमें जो एक्सेप्टिंग टेस्ट के लिए है वो कह रहा है एटलीस्ट 1 कंपोजिट सैंपल पर लाट, मतलब जो पर लाट से जो हमें एक कंपोजिट सैंपल होना चाहिए, मतलब 5 kg सीमेंट। अच्छा, दूसरा यूज़ फॉर स्पेसिफिकेशन कंप्लायंस, तो हम इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह अगर हमने इनकी टेस्टिंग करवानी है तो इसको आप ये बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो दूसरी पॉइंट है मॉनिटरिंग क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग एट प्रोडक्शन डिस्क्रिशन, कि जहाँ पे प्रोड्यूसर डिस्क्रिशन का मतलब ये है कि जो बना रहा है, मतलब जो सीमेंट का मैन्युफैक्चरर है, ये उसी के ऐसे समझ लो उसी के सवदीप पे हम छोड़ देते हैं कि मोर फ्रीक्वेंट देन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, कि हम नॉर्मल तरीके से आप इनकी टेस्टिंग वगैरह करवा सकते हैं। या 12वें नंबर पर है इनकी कुछ ऐसे समझ लो लेबॉरेटरी जो टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हम कर लेते हैं, केमिकल एनालिसिस के लिए अगर हमने टेस्ट करवाना हो तो उनके लिए जो अप्रॉक्सीमेट वेट दिया हुआ है वो है 250 से लेकर 300। सिमिलरली जो फाइनेसिस के लिए हम 100 से 200, सेटिंग टाइम के लिए 500 ग्राम, स्टिंग के लिए 2 kg और साउंडनेस के लिए 250 ग्राम, ये जो इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है बेसिकली। ये प्रोसीजर वगैरह आपको दे रहा है कि अगर आपने ये टेस्ट करना हो तो मिनिमम क्वांटिटी इतना होना चाहिए सीमेंट की आपके। अच्छा, तीसरे नंबर पे है सैम्पलिंग एरर टू अवॉइड, मतलब जब हम सैंपल वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो गलती हो सकती है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। वो सबसे पहले है सैम्पलिंग ओनली सरफेस सीमेंट, मतलब सिर्फ सरफेस से हमने सैंपल नहीं लेना चाहिए। दूसरी है टेकिंग फ्रॉम वन बैग ओनली, एक बैग से भी नहीं लेना चाहिए, रैंडमली डिफरेंट बैग सेलेक्ट कर ले। अच्छा, वेट और कंटेमिनेटेड टूल वगैरह उसको भी यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सीमेंट वगैरह को ख़राब कर देता है। और जो तीसरी है इम्प्रॉपर फिलिंग, मतलब फिलिंग भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए ताकि इसमें मास्टर और फीचर वगैरह का सर्कुलेशन ना हो। हैंड स्कूपिंग विदाउट मिक्सिंग, मतलब हैंड स्कूपिंग वगैरह नहीं होना चाहिए विदाउट मिक्सिंग, मिक्सिंग के अलावा कि टू स्मॉल सैंपल मास, मतलब इतना कम भी नहीं लेना चाहिए ताकि हमें टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट वगैरह पूरा ना कर पाओ। चौथे है 14 नंबर पे है कुछ ऐसे समझ लो कि फील्ड सैम्पलिंग प्रोसीजर है कि हम अगर बैग वगैरह से हमने सीमेंट वगैरह लेना हो तो जो हम बैग सेलेक्ट करें वो रेंडमली सेलेक्ट कर ले। और दूसरा जो अगर हमने कट लगाना है तो डायगोनली इसको कट कर ले। इसको जो हम सैंपल लेना हो सैम्पलिंग स्कूप से, टॉप से भी ले, मिडम से भी ले, बटम से भी ले। इसके बाद इन तीनों को कंबाइन कर ले, एक कंपोजिट वगैरह सैंपल वगैरह है, और इसको thoroughly मिक्स भी कर ले। अगर इसको हमने फिर रिड्यूस करना है लेबॉरेटरी टेस्ट के लिए तो राइफल स्प्लिटर या क्वार्टरिंग टूल वगैरह यूज़ कर ले। इसके साथ साथ जो सील और लेबल कंटेनर वगैरह यूज़ कर ले। इसके साथ जो दूसरे नंबर पे है वो बल्क सीमेंट अगर
हमने बल्क क्वांटिटी से लेना है सीमेंट वगैरह किसी कंटेनर वगैरह से, तो जो इनके लिए है वो कह रहा है जहाँ पे डिस्चार्ज वगैरह हो रहा हो, जहाँ पे अनलोडिंग हो रहा हो, तो वहाँ पे यूनिफॉर्म इंटरवल से आप इनका सैंपल वगैरह कलेक्ट कर लें। और जो हम सैंपल कलेक्ट करने में कह रहे हैं एटलीस्ट 5 इंक्रीमेंट होना चाहिए, और एक इंक्रीमेंट का आपको पता है कि वो क्या हमने पहले से डिफाइन किया था। फिर इन को हम कंबाइन कर लेते हैं जो इंक्रीमेंट है कंपोजिट सैंपल, फिर इनको डिफरेंट टेस्ट के हवाले से हम इनको रिड्यूस भी कर लेते हैं रेफर स्प्लिटर से या वाटरिंग से, और सील वगैरह लेवल भी लगा लेते हैं इनके ऊपर। अच्छा, ये कुछ वो है सैम्पलिंग रिकॉर्डिंग फॉर्मेट है जब आप लैब वगैरह में टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं, ओके। तो एटलीस्ट आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि इसमें जो आप एंट्री करवा रहे हैं इनकी पूरा इन्फॉर्मेशन, इसमें टाइप का भी होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर का भी, लाट, बैच नंबर, सोर्स भी होना चाहिए, सैंपल लोकेशन, डेट, टाइम, सैम्पलर नेम, कंटेनर आईडी, इंटेंडेड टेस्ट वगैरह, ये एक मिनिमम ऐसे समझ लो लैब लॉक शीट, इसी बेस पे आपने इनको टेस्टिंग वगैरह करवाना। जो 16 नंबर पे है वो एक्सेप्टेंस वर्स रिफ्यूज सिंपल, तो क्या हम अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिफ्यूज़ कर रहे हैं, जो ASTM C183 की रिकमेंडेशन है स्प्लिट सैंपल की, कि हम स्प्लिट से उनको रिड्यूस कर लेते हैं, डिफरेंट उसमें डिवाइड कर लेते हैं, तो इसमें जब हम 1 फॉर परचेजर टेस्टिंग, तो जो खरीद रहा है उसी के लिए एक सैंपल रख देते हैं, एक सप्लायर के लिए, और एक जो है अपने पास रिटेन कर लेता है कि उसमें कोई डिस्प्यूट या रिजोल्यूशन वगैरह आ गया, उसी पे हम इसकी टेस्टिंग वगैरह करवा लेते हैं। 17 नंबर पे कंप्लाइंस विद सीमेंट स्टैंडर्ड, जैसे मैंने रेफरेंस स्टैंडर्ड में बयान किया था कि जो सैम्पलिंग अंडर ST183 सपोर्ट कंप्लाइंस, जब हम सैंपल वगैरह कलेक्ट कर ले, ये बेसिकली जो हमारे पास रेफरेंस स्टैंडर्ड है STM C150 ब्लेंडेड है, हाइड्रोलिक, ये जो सीमेंट जैसे मैंने पहले 4 बता दिए थे, ये उसी को कंप्लाइंस कर रहा हूँ। और जो 18 नंबर पे है वो फील्ड चेकलिस्ट है, कि जो जहाँ पे फील्ड में अगर आपने इनको चेक करना है कि क्या मैंने सैंपल सही लिया नहीं लिया, तो इसमें जो सबसे पहले है रैंडम सैम्पलिंग, जो दूसरे नंबर पे है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 kg, जो मैंने मिनिमम क्वांटिटी बता दी 5 kg से हम 5 kg से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हो मॉइस्चर टाइट कंटेनर होना चाहिए, इसके ऊपर प्रॉपर लेबल भी हो, जो हमने अगर रिड्यूस करना हो तो रेफर स्प्लिटर से कर ले, और क्रीम टूल यूज़ करें जो वेटेड या कंटेमिनेटेड ना हो, और इमीडिएट इनकी सीलिंग वगैरह भी लगा दें इसमें। अच्छा, 19 नंबर पे इसका क्विक समरी है कि जो ASTM है इसमें हम कौन कौन से जो इसकी रिक्वायरमेंट है, इसका जो सबसे पहला पॉइंट है क्विक समरी में अगर पर्पज बयान कर दो कि वो रिप्रेजेंटेटिव सीमेंट सैंपल है, कि जिनका पर्पज है बेसिकली इस स्टैंडर्ड का, कि हम एक ऐसा सैंपल जो कि पूरा सही तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, जो बल्क क्वांटिटी का सीमेंट है। अच्छा, जो मिनिमम कंपोजिट सैंपल है उनकी वेट जो है 5 kg से कम नहीं होना चाहिए। जो सैम्पलिंग मेथड है वो बैग से भी हो सकता है, बल्क से भी हो सकता है, स्टीम भी है, और शिपमेंट इससे भी हो सकता है। तो जो स्टोरेज है एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए इनके लिए, इसमें सर्कुलेशन ना हो। और जो रिडक्शन मेथड है वो बेसिकली रेफर स्प्लिटर और वाटरिंग है। और आखिर में जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्टेंस, क्योंकि उसी बेस पे हम सीमेंट को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट कर लेते हैं। दूसरी जो है इनकी अगर प्लांट बेसिस पे मैं बात करूँ तो एक क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग भी है, कि जो हम सीमेंट वगैरह बना रहे हैं क्या वाकई सही या नहीं सही। नेक्स्ट जो हमारे पास जैसे जो जितनी भी मैंने चीज़ें बयान कर दी, ऐसे समझ लें कि पिक्टोरियल व्यू है स्टेप वाइज प्रोसीजर, कि जो हम सीमेंट ASTM C183 ये सैम्पलिंग गाइड है, कि इसको हम सीमेंट बैग से भी ले सकते हैं, ट्रक से भी लेता है कंटेनर वगैरह, साइलोस या शिपमेंट से भी हो सकता है, रेल कार से भी हो सकता है। तो पहला स्टेप ये है पिक्टोरियल व्यू है। अच्छा, तो इसमें जो हम रैंडम सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं इंक्रीमेंट, फिर इनको आपस में कंबाइन करवा के कंपोजिट सैंपल में लेकर आते हैं। अच्छा, कंपोजिट साइट वगैरह जो जैसे दूसरे स्टेप में सैम्पलिंग में दिया हुआ है कि ये सीमेंट बैग से भी हो सकता है, कंटेनर से भी हो सकता है, शिपमेंट से भी हो सकता है, रेबल से भी होता है। फिर इसमें जो हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, जब हम सैंपल कंपोजिट सैंपल लेते हैं, इनको लेबोरेटरी टेस्ट के लिए हम इसको रिड्यूस भी कर लेते हैं। जो रिड्यूसिंग तरीका है वो रेफर स्प्लिटर है या वाटरिंग मेथड से, उसी से हम इसकी डिफरेंट पोर्शन वगैरह बना लेते हैं, या एक परचेजर को दे देते हैं, एक जो है इनका जो तो ऐसे समझ लो एक अगर इसमें कोई डिस्प्यूट वगैरह आ जाता है उनके लिए अपने पास रिटेन कर लेते हैं। अच्छा, आखिर में जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन का अगर आप देखो इसमें एयर टाइट कंटेनर वगैरह उसके रखते हैं, क्वार्टरिंग वगैरह सारे मिनिमम केजी वगैरह जो हम करवा देते हैं। इसके बाद जो सीलिंग का टेबल है कि इसमें डेट एंड टाइम लोकेशन वगैरह सारी चीज़ें आप देख सकते हैं तस्वीर में। ये बेसिकली जितनी भी हमने पिछला थ्योरेटिकल बताया, ये ऐसे समझ लो एक पिक्टोरियल व्यू है।
तो मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा और इसके साथ आज का जो हमारा सेशन है वो कंक्लूडेड है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए। अच्छा, आज के सेशन को मैं थोड़ा कंक्लूड कर लेता हूँ। आज हमने जो ASTM C183 है, सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट टेस्ट प्रोसीजर, हमने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया। इनका स्कोप हमने डिस्कस किया कि हम सैंपल वगैरह जब हम ले लेते हैं तो कहाँ से बेक सी भी हो सकता है, कंटेनर से भी हो सकता है, शेपमेंट से भी हो सकता है और रेल से भी हो सकता है। अच्छा, इसका हम फिर जब हम इसका जो सैम्पलिंग टूल्स है उसी को यूज़ करते हैं, हम सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसकी जो डिफरेंट डिफिनीशन थी कि इंक्रीमेंट किया है, कंपोजिट सैंपल, लाट और जो सैम्पलिंग कंटेनर वगैरह है उनको डिफाइन किया। फिर जो हम सैंपल वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं तो जो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है कि इसको हम जो अगर लेबोरेटरी में टेस्ट करना है तो इनके लिए कैसे रिड्यूस कर लेंगे ऐसे सैंपल को। जो उनकी रिड्यूसिंग मेथड से उसको भी हमने डिस्कस किया, जिसमें रिफल प्लेटर है और क्वार्टरिंग टूल वगैरह उसी को यूज़ कर लेते हैं कि और इसके साथ साथ जो इनकी कुछ ऐसे समझ लो कि फ्रिक्वेंसी भी थी कि अगर 100 टन से ज़्यादा हो या लेस देन हो तो इसमें हमने कितने सैंपल कंपोजिट सैंपल लेना है, अगर ऐसे ज़्यादा हो तो कितने लेना चाहिए। और इसके साथ साथ इसमें डिफरेंट रेफरेंस स्टैंडर्ड वगैरह हम यूज़ करते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम हो गया, फाइनेंसेस हो गए, कंसिस्टेंसी हो गया। तो इनके लिए उसने कुछ मिनिमम अमाउंट रखा है कि अगर आपने स्ट्रेंथ टेस्ट करवाना है सीमेंट की तो आपके मिनिमम सैंपल वगैरह जो है इतनी केजी होना चाहिए आपके पास। तो उसको भी हमने डिस्कस किया और इनके साथ कि कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करना चाहिए जब आप सैंपल लेते हैं कंटेनर से या बैग से, उसको भी हमने एक्सप्लेन करवा दिया। और आखिर में हमने आपको जो फैक्टोरियल प्रोसीजर है, जो हमने थ्योरेटिकल चीज़ बनाई थी, इनका एक फैक्टोरियल प्रोसीजर भी हमने आपके साथ शेयर किया आखिर में कि कैसे कैसे हम सैंपल वगैरह कहाँ से सेलेक्ट हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है तो आपको ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक करें। और इसके साथ साथ अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं, कमेंट्स में सवाल कर लें। अगर कमेंट्स में नहीं कर सकते, जो हर ऐसे समझ लो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे आप करवा सकते हैं। इंशाल्लाह कि आपको टाइम पे जवाब